हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हरियाणा की आवाज के जरिए हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से किसानों की। दरअसल किसान आंदोलन बीते 1 महीने से ज्यादा समय से चल रहा है और अब 34वां दिन किसान आंदोलन का है। तो दिल्ली की दहलीज पर किसान अभी भी डटा हुआ है, बैठा हुआ है, इस उम्मीद में कि उनकी मांगों को माना जा सकेगा, उनकी बातों को स्वीकारा जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार और किसानों के बीच अब बैठक जो अभी तक रुकी हुई थी, गतिरोध जो बना हुआ था, अब उसको खत्म करते हुए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ने को है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि अब 30 दिसंबर को यानी कि कल बैठक एक बार फिर से किसान संगठन नेताओं और सरकार के बीच में होगी। तो उम्मीद यही है कि इस बातचीत के जरिए समाधान निकल सकेगा। लेकिन कौन कौन से वो विषय होंगे, कैसे वो मांगे होंगी, क्या उसको लेकर के आप कहना चाहते हैं, इस मंच के जरिए आप जुड़कर बता सकते हैं। बीके यादव इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीके यादव जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। थोड़ा विषय बताएंगे प्लीज। बीके यादव जी, किसान आंदोलन बीते एक लंबे समय से कर रहे हैं, 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। बातचीत को अब आप रुके हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से पटरी पर अव्यवस्था आती नजर आ रही है। बातचीत आगे बढ़ेगी तो आपको लगता है कि संभावनाएं हैं किसान संगठन नेता और सरकार के बीच में आप ये सामंजस्य बन पाएगा? जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी समस्या होती है, कोई भी बात होती है तो बातचीत से ही हल होती है। और बातचीत जब तक नहीं होगी तब तक सुलह के रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। तो बातचीत का श्री गणेश करना चाहिए। किसान नेताओं से भी मेरा अनुरोध है, हमारी समिति की तरफ से। हमें इस सर्दी में भी उनको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी समिति की तरफ से प्रार्थना है कि वो भी एक तपस्या की भावना से ये दुख जो तकलीफ सहन कर रहे हैं उसके तपस्या की भावना से सहन करें। और जो देश हित में जो कानून बनाए गए हैं मोदी जी के द्वारा, उनको अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए। हो सकता है उनके ध्यान में वो सवाल कुछ क्वेश्चन रह गए हों तो किसी विशेषज्ञ द्वारा वो सवाल पूछे भी जा सकते हैं। हर एक सवाल का 2-3 तरीके से जो टीचर होता है, जैसे मैथ का, वो समझाने का तरीका अलग अलग अंदाज होता है। तो हो सकता है किसान भाइयों को कुछ समझ में ना आया हो, कुछ त्रुटि रह गई हो, तो उनको कुछ समझा जा सकता है एक टीम के द्वारा। अच्छे वो जो बुद्धिजीवी हैं, कृषि विशेषज्ञ भी हैं, और जो संसद द्वारा जो पारित जो मोदी जी ने जो कानून बनाया वो देश हित में ही बनाया गया, कोई ऐसी बात नहीं है। और मोदी जी देश हित के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जितने भी ये जो विपक्ष वाले जो गुमराह कर रहे हैं, मेरा उन नेताओं से भी अनुरोध है कि वो अपनी राजनीति यहाँ रोड के ऊपर आकर के ना चमकाएं। क्योंकि उन्होंने 70 साल से ग्राउंड लेवल कुछ नहीं किया। कम से कम मोदी जी ने श्री गणेश तो किया है। ये तो देखिए आप, किसानों के लिए 22,000 जो है ना सोयल हेल्थ कार्ड जो बांटे जा चुके हैं, 8 करोड़ के लगभग जो फसल बीमा योजना जो प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है, 11 करोड़ के जो लगभग है सम्मान निधि किसानों को दिया जा चुका है। और ये तो एक श्री गणेश है किसानों के लिए। रिजल्ट जो फीडबैक है, जो देसी दवाई जो दी जाती है रोगी को, वो जड़ से बीमारी काटती है, उसका रिजल्ट धीरे धीरे जो भ्रष्टाचार की जो जड़ कट रही है, तो उसका रिजल्ट थोड़ा टाइम तो लगता ही है, एकदम थोड़ी दिखता है। जैसे तपस्या का जो एक रिजल्ट होता है वो तुरंत दिखाई नहीं देता। तो मोदी जी भी देश हित, तपस्या की भावना से ही देश हित को आगे ले जाने की सोच रहे हैं। और आज देश सोने की चिड़िया, किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, और लोहे की चिड़िया तो दूर रही बात, मिट्टी की चिड़िया भी नहीं छोड़ी। लोगों ने अपने जिनके पास 10 रुपए नहीं थे, आज उनके पास कोठी हैं, बंगले हैं और लाल बत्ती गाड़ियों में घूम रहे हैं। और किसानों के लिए उन्होंने क्या किया, वो फीडबैक बताया जाए उनके द्वारा। जो नेता किसानों को गुमराह कर रहे हैं, कम से कम वो नेता जमीन के ऊपर आए, किसान भाइयों के बीच में आए और वो ये बताएं कि हमने 70 साल में किसान भाइयों के लिए किया। और मोदी जी ने तो 70 दिनों में करके दिखा दिया। चमत्कार को नमस्कार है। आवाज
आ रही है जी? जी बिल्कुल। और मेरा कृषि मंत्री जी से भी पोलाइट रिक्वेस्ट है हमारी समिति की तरफ से, वो भी अपनी कृषि विशेषज्ञों की टीम भेज करके, और जितने भी ये वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, अपनी जो कोठी बंगले बिल्कुल त्याग करके, क्योंकि पहले से हमें पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी एक सरल स्वभाव के प्रधानमंत्री थे, मोदी जी भी उसी तरह सरल स्वभाव से प्रधानमंत्री हैं। तो एक तो या तो उनसे मिल सकते हैं किसी भी समय, पहले तो प्रधानमंत्रियों से किसानों के लिए या मंत्रियों को टाइम लेना पड़ता था मुख्यमंत्री को मिलने के लिए प्रधानमंत्री से, और ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे ही हैं सरल स्वभाव से, सीएम खट्टरलाल जी। ठीक है, ठीक है, ये कई चीजें हैं इसमें। ठीक है स्वभाव के व्यक्ति आज तक हमने कोई देखा ही नहीं। ठीक है, इसमें बाकी जो प्रदेश की जनता है वो इस पर क्या कह रही है। खैर बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। राम अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है राम, बताइए क्या कहना चाहते हैं। शुभेंदु जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मोदी भक्त है ना, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। ये रोजाना कहता है विषय बताओ, अरे चैनल पे आप देख रहे हो विषय सारी चीज देखते हैं, टाइम वेस्ट करने से मतलब क्या है, और खामखा झूठा श्रेय लेना ऐसे लोगों ने बर्बाद किया है। मैं एक एक चीज का इनका मतलब जवाब दे सकता हूँ। मोदी जी ने 70 साल में फलाने 70 दिन में करके दिखाया। राम जी आप अपनी बात रखिए ना। किसान जो हैं इस वक्त बॉर्डर पर डटे हुए हैं, सीमाओं पर हैं, आपको लग रहा है कि कल की जो बैठक होगी उसके जरिए कोई समाधान निकल सकता है? समाधान के बारे में ही बता रहा हूँ सर। समाधान ये है, मैं बार बार आपसे मतलब है कि अपील भी कर रहा हूं और मोदी जी से अपील कर रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से भी अपील कर रहा हूं। जो ऐसे लोग जो भटका रहे हैं, मैं उनके बारे में ही बताना चाहता हूं। ये कुछ नहीं जानते। अब मैं आपको बता रहा हूं कि समाधान की बात है, ये कह रहे मोदी जी से बात करें। मोदी जी ने आपने 25-25, 3-3 हजार किलोमीटर पे कॉन्फ्रेंस करी है, जो चौकट पे बैठे हुए हैं, घर पे बैठे हुए हैं, इनसे आज तक नहीं करी। और ये कह रहे वार्ता, किसान बेचारे क्या वार्ता नहीं करे, कब मना करा इन्होंने? इनका खाना पूरा करता है इनको, ये कहते हैं कि सारे भूखे मर जाएं। अरे लंगर चलता है, किसी लिए चलाते हैं? अपने पापों धोने के लिए तुम लंगर चलाते हो, किस लिए चलाते हो? अब मैं बताना चाहता हूं आपको, मोदी जी बार बार कह रहे हैं हमारी नीयत भी और नीति भी स्पष्ट है, नीयत साफ है। मेरा मानना है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अगर मोदी जी की नीयत साफ है तो मोदी जी का दिमाग ठीक नहीं, बुद्धि काम नहीं कर रही। अगर बुद्धि ठीक होती तो मोदी जी नफरत का बीज ना बोकर आपस का भाईचारा ना खराब करते। अब तक मोदी जी जितने काम किए सारा भाईचारा ही खराब, नफरत ही पैदा की है, और उनके जो अंधभक्त है वो बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, हेलो जी, ठीक है सर, बिल्कुल। और हम ये उम्मीद करते हैं कि संयमित रहकर के बिल्कुल आक्रोश हो सकता है, आपको नाराजगी हो सकती है, लेकिन संयमित भाषा के साथ आप जो है अपनी बातों को रख सकते हैं। खैर बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर बीके यादव हमारे साथ एक बार फिर से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है बीके यादव जी, एक बार फिर से बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं जी, जो पहले 70 सालों से जो कुशासन था और जो वो नेता गरीबों की झोपड़ियों में जाकर खाना खाकर आते थे, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो किसान भाई सड़क के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बीच में रहकर 24 घंटे तो बिताकर दिखाएं। अपने कोठी बंगले जो फ्लैट बोलते हैं वो जनता के द्वारा आशीर्वाद दिया हुआ होता है, और उन फ्लैटों को त्याग करके कम से कम उन किसान भाइयों के साथ जीवन 24 घंटे बिता के दिखाएं। सर्दी में उनको पता चल जाएगा सर्दी का महत्व क्या होता, गर्मी का क्या होता है। रोड के ऊपर ऐसे राजनीति करने वालों का जमाना जा चुका है। अब तो जनता अलर्ट हो चुकी है, और जनता भी उसी को चाहती है जो जनता के लिए कुछ कार्य करते हैं, सेवा भावना होती है। जैसे हनुमान जी ने श्री राम जी की सेवा की परिवार की, आज वो उदाहरण है, उसको पूरी पब्लिक याद करती है। ऐसे ही मोदी जी किसानों के लिए सेवा कर रहे हैं, और वो भी निस्वार्थ भाव से, और पेट और पेटी भरने वालों का जा चुका है। पहले जो नेता होते थे वो पेट और पेटी भरते थे, और मोदी जी तो पेट भी नहीं भरते, ठीक है सर, रखते हैं मोस्टली। तो ये देखिए कितने ये अलग अलग बातें भी हैं, अलग अलग राय भी हैं, अलग अलग अपनी विचारधारा भी है। खैर बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अगले कॉलर ईश्वर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ईश्वर बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। मोदी जी ने बीजेपी सरकार तक कहना चाहूंगा जी, हो गए व्याख्या में कि ये तो समाधान कर दे, कानून लेंगे उल्टा लेने तो क्यों गए। जी हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है, बताइए ईश्वर जी।
मोदी जी सरकार तो कहना चाहूँ जो कानून जानी है ये वापस ले रही है, देश परेशान कर रखा है। इसमें कोई दिमागी बातों को कांग्रेस का हाथ आप अलग हाथ ले वही इतना वो करे तो ये दुनिया का भटकाने की बात करे, आप कानून वापस क्यों नहीं लेंगे? और ये दुनिया के बुढ़े बैठे हैं, बाद बैठे हैं कि देख कर मोदी जी का दिल दिमाग पर सीधा को नहीं है। ये बैठ के देखो ना 5 दिन मोदी जी और इस कंगन पर। ठीक है, यानी कहना चाहूँ मोदी जी का दिमाग बदर दिल हो रहा है कि मरा नरम दिल कहते हैं, इनकी तरफ आवाज सुन ले अपने घर आ गया हुआ है। ठीक है ईश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप जो कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि किसानों की बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। दिनेश नरवाना अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। दिनेश, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्ते जी। नमस्कार जी, बताइए। ऐसा है जी, ये आपका चैनल बहुत बढ़िया कर रहा है, काबिल तारीफ काम कर रहा है, हम आपको बधाई देते हैं इसके लिए। नंबर 1 बात तो ये है। बहुत शुक्रिया दिनेश जी, बहुत शुक्रिया, बताइए। पर जो मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आत्महत्या बिल्कुल ना करें, इससे ये कोई हल नहीं है। हम इनकी आत्महत्या करा देंगे, इनको इतना मजबूर कर देंगे, ये आत्महत्या अपना आप ही कर देंगे। इन्होंने अपना हक देना पड़ेगा। आत्महत्या करने से हम होते हैं, हम कमजोर हुआ, ऐसा हौसला ना तोड़ो। हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी मतलब सोचना चाहिए। एक नंबर 1 2 ये जो MLA के गिराव कर रहे हैं, चाहे वो JJ का है चाहे BJP का, क्या फायदा है? इनके इस्तीफा से क्यों जगह दी? इनके इस्तीफा से तो कोई हल नहीं होता। इनके MP ने पकड़ो जी, MPO के घर आगे ऊपर बैठे सारे के सारे, MP का ऊपर बेरा उसी मोदी ने, इन MLA तो पता नहीं लगता जी। जो दबाव जो सारे ठीक है, यानी कि दबाव होना चाहिए, लेकिन दबाव से क्या, इसका कितना असर होगा, क्या, ये बहुत सारी चीजें हैं। बहुत शुक्रिया दिनेश, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अगले कॉलर राम हमारे साथ एक बार फिर से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम, बताइए। शुभेंदु जी, मैं बताना चाहता हूँ मेन कारण क्या है। देखो जी, आप ये बार बार कहते हैं कि दूर करना विपक्ष किसानों के कंधे पर मतलब बंदूक चला रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप विपक्ष को क्यों लेके आते हो? बार बार राहुल को क्यों लेके आते हो? आप बार बार राहुल को उठाते हो तो विपक्ष में कहां रह जाता है? कोई विपक्ष जा नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो एक हक तो बनता है उठाने का। घर से बैठे भी आवाज उठा सकता है, चैनल वाले भी आवाज उठा सकते हैं, पत्रकार भी आवाज उठा सकते हैं। ये अपना तो प्रचार बार किया जाता है, नेशनल चैनल जो अपना तो प्रचार बार बार करते हैं, बार बार दिखाते हैं। तो आपके सामने दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री के अपना उप मुख्यमंत्री और उनके कईयों के घर के ऊपर इन्होंने धाप खोला, और नेशनल चैनल ने किसी ने भी नहीं दिखाया। आप लोग दिखा रहे हो और आप सच्चाई से चल रहे हो। जितने भी नेशनल चैनल हैं वो सच्चाई रख रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा देश बच रहा है, नहीं तो नेशनल चैनल ने तो इसको बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस पर थोड़ा ध्यान दें। हम ये जो बताते हैं कि भाई मुझे भूख पर है के, मुझे ये बताओ कि आज तक देश के अंदर ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया जिसने मतलब इतने बड़ी रैलियों पर खर्च किया हो, शहर सपाटों रोजाना टूट 3 इतना मतलब कभी किसी पे खर्च किया है? मैं आपको एक बता सकता हूँ, जो ये भाई किसान के बारे में इसी तरह मेन चीज है। देखिए, अब आपकी एक आइटम है 10 रुपए की, और अंबानी अडानी है उसको 100 रुपए की वो बेचता है। 100 रुपए 10 असल हुए 90 रुपए बच गए। 90 रुपए 28% या 20% 30% 33% वो सरकार को टैक्स दे देता है। और ये कई इसमें चीजें हैं और सभी की इसमें राय शामिल है। बहुत शुक्रिया राम, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और कई चीजों को आपने बताया है, और हम इसीलिए ये मंच भी है आप सभी लोगों के लिए। आप अगले कॉलर जींद से सोनू हमारे साथ कार्यक्रम में है। सोनू, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। सर, मैं ये कहना चाहूँगा, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेंगे हम पीछे नहीं हटेंगे, और कब तक हमारे किसान भाई यहाँ पे बॉर्डर पर शहीद होते रहेंगे, और उस तरफ हमारे जवान भाई है वो भी देश के लिए शहीद हो रहे, और आखिरी फैसला यही करना पड़ेगा। तब हमारे किसानों के बेटे जो बॉर्डर पे हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, अगर उनको वापस बुलाएंगे तब ये सरकार मानेगी, तब तक सरकार नहीं मानेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोनू, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को रखा है। लेकिन आप लगातार जो है हम आपकी बातों को सरकार और प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं इस मंच के जरिए, और हमारी कोशिश भी यही है कि जो बातें हैं आम लोगों की, जो बातें हैं किसानों की,
वो सरकार तक पहुंचे और सरकार क्या कहना चाह रही है वो भी जनता तक हमारी पहुंचाने की कोशिश है। और इसीलिए जो हरियाणा की आवाज ये एक ऐसा मंच है जहां से आप अपनी बेबाकी के साथ अपने जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपकी राय है, जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि आप कई इसमें सुधार की बात भी हो सकती है, क्योंकि जब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो उसमें, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि किसान आज तक बेहतर स्थिति में रहा नहीं, तो उनकी आय बढ़ाने के लिए जब अलग अलग प्रयास होते रहे हैं तो कैसे कोई भी फसल की बुआई से लेकर के कटाई और उसके बाद मंडियों में बेचने तक क्या क्या परेशानी किसानों के सामने आती है, किन किन चीजों के अंदर सुधार होना चाहिए, ये इस बैठक के अंदर जो कि कल होने वाली है उसके अंदर जो है चर्चा इसको लेकर के होनी चाहिए। आप इस पर क्या बताना चाहते हैं बता सकते हैं। राम मेहर अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम मेहर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये किसानों की बात पूछते हो, ये गुणगान कर लग जाते हैं अपने अपने पार्टियों का। तो इसमें इनको ये नहीं कहना चाहिए, इनमें तो ये राय देनी चाहिए कि भाई ये बोला कि इतने दिन में वो कर दिया, 70 साल में क्या कर दिया, भाई पिछली सरकारों ने जो कर दिया उनमें बढ़िया वो कर दिया, तो ये करने लग रहे हैं, ये कर रहे हैं विरोध। पिछली सरकार ने गलत कराया तो पिछली सरकार का विरोध कर रही है पब्लिक, ये गलत कर रही है तो इनका विरोध कर रही है पब्लिक। तो ठीक लगेगा पब्लिक ने तो भाई मानने रखेंगे नहीं, तो ये अपने अपने गुणगान क्यों करते हैं। पिछले 70 सालों में ये पूछना जमींदार को ट्रैक्टर के लिए कितनी कंपनी लगाई, और इन 6 साल में ट्रैक्टर की कंपनी लगाई भारत में। 70 साल से पहले विदेश से ट्रैक्टर आ गए भारत में जी। तो आज अपने ट्रैक्टर बाहर जाते हैं, भारत से दूसरे देशों में। तो इनको ये तो दिखता नहीं टेक क्यों होया है, तो अपने अपने गुणगान करने लगते हैं। तो जिम्मेदार जी कानून ठीक नहीं लगता तो इसीलिए विरोध कर रहे हैं, और ये बात मान लेनी चाहिए इनको, इतनी शक्ति में बैठे हैं। तो ये राय है मेरी। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया राम मेहर, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में और आपने अपनी बातों को रखा है। तो यहाँ अलग अलग विषय हैं और बातें लगातार आप सभी की तरफ से साझा की जा रही हैं। हरियाणा की आवाज में यदि आप भी कुछ कहना चाहते हैं, आपके मन में भी अगर कोई बात है, अगर कोई सुझाव आपके पास है, बातचीत के सिलसिले को कैसे और किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है, ये आप हमें इस मंच के जरिए बता सकते हैं। बीके यादव एक बार फिर से हमारे साथ कार्यक्रम में कॉलर जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से बहुत स्वागत है। बताइए बीके यादव जी क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान भाइयों से भी मेरी विनम्र प्रार्थना है, जितने भी ये बच्चे हैं, महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं, हमारी समिति की तरफ से प्रार्थना है वो अपने घर बाय रिस्पेक्ट, क्योंकि धरना प्रदर्शन करने से कोई फायदा नहीं होता। और जो किसान नेता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो जवान अवस्था में हैं, वो डट करके वो अपने बीजेपी के एक मंडल से मोदी जी से या सीएम खट्टर साहब से, मनोहर लाल जी से या कृषि मंत्री जी से, किसी से भी मिल सकते हैं, किसी भी टाइम मिल सकते हैं, कोई टाइम लेने की जरूरत नहीं होती। ये हमारी समिति की तरफ से रिक्वेस्ट है कि जितनी भी महिलाएं हैं तकलीफ ना उठाएं सर्दी के मौसम में, जितने बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, क्योंकि इनकी जो तकलीफें हैं वो हमसे, देखो हमारा भी दिल ऐसा ही है, जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में होता है वो पोलाइट होता है, तो हमें भी एक दुख होता है, तकलीफ होती है अपने घर रहते हुए भी कि इतने लोगों को सर्दी के अंदर कितनी कितनी तकलीफ हो रही है। और जितने किसान नेता भाई हैं वो एक अपना माइंड जो है ना बिल्कुल मेडिटेशन दिमाग से सोच करके एक ऐसे भाव से मोदी जी के जाएं कि हमें देश हित में बात करनी है। तो आपका जो मसला है वो 24 घंटे तो क्या 24 मिनट में नहीं, 24 सेकंड में हल हो जाएगा। लेकिन आप हल करने से पहले अपना जो माइंड है वो चेंज कर दीजिए। गुमराह जो करने वालों का जो आपके दिमाग में किसी ने, जो विपक्ष पार्टी वाले जो गुमराह कर रहे हैं, वो गुमराह के जो विचार हैं उनको हटा दीजिए और एक शांत स्वभाव से एक प्राणायाम करिए पहले तो, और प्राणायाम करने के बाद और मोदी जी के शिष्टमंडल से मिलिए या सीएम साहब से मिलिए और फिर देखना कि आपकी बातचीत का हल मोदी जी आपका सिर माथे स्वीकार करेंगे, जो देश हित में जो बात होगी। लेकिन ऐसे तो मोदी जी ने आगे बहुत बढ़ना है, आगे बहुत कानून लगाने हैं जो देश हित में चाहिए हमें, और फिर वो ऐसे ही हमें मतलब बाधाएं आती रहेंगी तो मोदी जी तो पार करते जाएंगे। चुनौतियां तो पार करने वाला ही जो
असली तो प्रधानमंत्री होता है। और वैसे भी श्री राम जी का जो राज्य था, आवाज आ रही? जी बिल्कुल, और ये लगातार जो बातें हैं सर, बिल्कुल, और हमारी कोशिश यही है कि जो आप सभी लोग, हरियाणा प्रदेश की जो जनता है, देश की जो जनता है, वो इस विषय पर क्या अपनी राय रखना चाहती है, हम सभी को इसलिए खुला मंच देते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आपने अपनी बातों को बखूबी तरीके से रखा है और हर किसी की क्योंकि अलग अलग राय है, किसान इस पूरे विषय पर क्या कहना चाहते हैं उसको भी हम लगातार साझा कर रहे हैं और साथ ही सरकार इस पर क्या कह रही है और कल होने वाली बातचीत को लेकर के, क्योंकि जब 7वें चरण की बैठक तो उस पर बात बनेगी कैसे, ये बड़ा सवाल है, और कैसे किन मुद्दों के साथ इस वार्ता को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या आंदोलन का हल निकलता हुआ आप देख रहे हैं और जो हलधर हैं उनकी नाराजगी का क्या हल निकल पाएगा, बड़ा सवाल यही है। क्योंकि एक बार फिर से जब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो दिल्ली के विज्ञान भवन में ही एक बार फिर से किसान संगठन नेता और सरकार के नुमाइंदे आमने सामने होंगे। सहमति इस बात को लेकर के बनाने की कोशिश होगी कि जिन चीजों को लेकर के कहा जाता है कि कृषि सुधार हो सकते हैं और जो संशोधन का प्रस्ताव सरकार के द्वारा दिया गया था, क्या उसी विषय पर एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर नए सिरे से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अन्नदाताओं को आखिर कैसे सरकार मना पाएगी, एक बड़ी चुनौती होगी। और चिंता भी सरकार के सामने यही है कि बीते कई दिनों से धरना स्थल पर किसान डटे हुए हैं और अलग अलग जगहों से जब किसान पहुंचे हैं तो ऐसे में कई ऐसे किसान हैं जिनकी मौत हो चुकी है, दुखद मौत हो चुकी है। इस सब को लेकर के सरकार बेहद चिंतित है और सरकार की तरफ से ये कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो मुद्दे हैं किसानों के, उन पर बहुत हद तक सहमति जताई जा सके, बनाई जा सके और किसानों की इस परेशानी को दूर किया जा सके। सिंघू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, मुख्य धरना स्थल भी सिंघू बॉर्डर है और अब जब कल बातचीत होनी है सरकार के साथ तो उससे पहले 40 किसान संगठनों को बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजा है। किसान संगठन नेता भी एक और मांग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनका यह कहना है कि सिर्फ 40 संगठन ही नहीं बल्कि कुछ और संगठन और कई ऐसे नेता हैं जो कि अभी तक बातचीत के इस सिलसिले में शामिल नहीं हो पाए हैं, तो उनको भी न्योता दिया जाना चाहिए, उनको भी इस बातचीत के दौर में शामिल किया जाना चाहिए ताकि बातों को आगे बढ़ाया जा सके और प्रमुखता के साथ उन बातों को रखा जा सके जो कि किसान कहना चाहते हैं। लेकिन सरकार का यह कहना है कि 40 किसान संगठन जो है इसके अंदर उनको बुलाया गया है और देश के अलग अलग हिस्सों के ये किसान संगठन हैं, तो जाहिर तौर पर पूरे देश के किसानों की बात यहां पर रखी जा रही है। और 7वें चरण की जब बैठक आगे होनी है तो क्या उसके जरिए बातचीत बनती हुई नजर आ रही है और सहमति कहीं बन पाएगी किसान संगठन नेताओं और सरकार के बीच में, बड़ा सवाल यही है। तो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आप सभी की तरफ से हमें बहुत सारी राय मिली है, बहुत सारे सुझाव मिले हैं, आपने अपनी बातों को रखा इस खुले मंच के जरिए और हमारी भी कोशिश यही रही है कि इस मंच के जरिए जो आपकी आवाज है यानी कि हरियाणा की जो आवाज है वो हम इस मंच के जरिए बुलंद कर पाएं और हमारा यही कोशिश है कि आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचा पाएं।